आज क्वेश्चन टैग को हम लोग ख़त्म करते हैं और इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। इस बार भी एग्ज़ाम में आपको जो है कि इसका क्वेश्चन आएगा और आज हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में बात करेंगे और ओड वर्ड्स के भी बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से इसको समझिए और अच्छे तरीके से आप जानिए। ठीक है बच्चा, तो निकाल लीजिए कॉपी और उसके साथ आप पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन टैग, चलिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी है आपको सेंटेंस। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस होगा आपके पास। ठीक है बच्चा, सेंटेंस है, आपको सबसे पहले क्या होगा, एक सेंटेंस होगा आपके पास। सेंटेंस होगा तभी ना कोई क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन टैग होगा। जब तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई सवाल नहीं होगा, तब तक आप सॉल्व कैसे करोगे आप। उसी तरीके से सेंटेंस होगा, उसी का तो हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। बिल्कुल सही है, और ये मेरी गारंटी है आपके इंग्लिश में चार चांद लगा देगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से ढंग से समझ दो। इस बार भी एग्जाम में इसको बोर्ड परीक्षा में इस बार निश्चित रूप से पूछेगा। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी बनाइए। आप सबका एडमिट कार्ड भी आ गया है, एग्जाम भी आ गया है, तो एकदम तैयार हो जाइए एडमिट कार्ड के साथ। और रोज शाम में 7 बजे प्लीज़ आप मेरे साथ पढ़िए। तो सबसे पहले सेंटेंस होता है, सेंटेंस की मदद से हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। या तो टेंस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, टेंस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, आपको टेंस बड़ा जरूरी है ना। मॉडल वर्ब का जरूरी हो सकता है ना, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जरूरी भी है, आपको समझना भी है किस तरीके से क्वेश्चन टैग है, किस तरीके से इसमें एक एक बात को ना जानना अति आवश्यक है इसमें जानना। अब हम लोग इसके मदद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। आप जस्ट समझने की कोशिश करो इसको। कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें कोई भी सेंटेंस है आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब होएगा, उसमें आपको एक एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब में आपको यहाँ पे कोई भी सेंटेंस है, जैसे हाँ वह जा रहा है, ही इज गोइंग, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ आपका, इज। ही इज गोइंग, हेल्पिंग वर्ब क्या, इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही तो बनाना है, तो इज को रख के आगे हम यहाँ पे इज को रख के यहाँ पे हम उसका बना सकते हैं। एकदम क्लियर है। अभी समझाते हैं, नहीं समझ में आया, समझ गए या नहीं समझ में आया। इस बार बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन इसका रहेगा, तो इसको थोड़ा समझ में आना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका, जैसे ही इज गोइंग, अब इसको हमको क्वेश्चन टैग बनाना है ना। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन हमको अफर्मेटिव में रहेगा तो उसको हमको नेगेटिव में बदलना है। अगर क्वेश्चन हमको अफर्मेटिव में रहेगा तो हमको नेगेटिव में बदलना है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में रहेगा तो उसको हमको अफर्मेटिव में बदलना है। क्लियर है, यस और नो हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो है कि अफर्मेटिव में है तो उसको आप नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में तो अफर्मेटिव में। चलिए समझ गए। और नाम के बदला में, यहाँ पे जब नाम रहेगा तो उसके बदला में वहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ पे नाम रहेगा मोहन सोहन, अगर लड़का का नाम है तो वहाँ पे ही, लड़के का नाम है तो वहाँ सी। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे और सवाल भी बनवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपको बनवाएंगे, आप ढंग से बना भी लेंगे। चलिए, जैसे ई इज हैप्पी, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, तो यहाँ पे इज लिखेंगे, पहले लिख लिए इज। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन टैग 4 ऑप्शन हमको मिलेगा, वो हमको जो करेक्ट होगा उसमें टिक मारना है और एक क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही इज गोइंग डैश, ही इज गोइंग, अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहाँ पे नेगेटिव में है क्वेश्चन या अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में क्वेश्चन है, तो अफर्मेटिव में है तो यहाँ पे हमको नेट ऐसे लिखेंगे, पूरा नोट नहीं लिखेंगे, साइलेंट करके इजंट लिखेंगे और जो प्रोनाउन है वो हम लिखेंगे, है ना। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं आया। तो चलो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ले लिया हेल्पिंग वर्ब। इधर नोट नहीं लगा हुआ है तो उधर नोट लगाएंगे, ऐसे नोट नहीं लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे। समझ में आया, ऐसे नोट लिखेंगे, नोट ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। और जो भी हमारा प्रोनाउन है उधर उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चा, उम्मीद करेंगे आप सीख गए होंगे। चलिए, और हम आपको सवाल देते हैं। सी इज हेल्पिंग,
शी इज हेल्पिंग। बनाइए तो सवाल इसको, शी इज हेल्पिंग। एक एक सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, जितना आप सवाल को समझेंगे वो आपके लिए बेहतरीन होगा और आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, और जितना अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है, जितना आराम से आप समझेंगे वो आपके लिए ज़बरदस्त होगा। तो इसमें आपको ना एक एक बात को ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज। तो इज आ गया, इज इधर अफर्मेटिव में है तो निगेटिव बनाएंगे इजंट और सी, इजंट सी, ये हमारा आंसर हो गया। एक ऐसा वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, 1-2 दिन के अंदर, जो पूरा रेनबो पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं हम। तो एकदम तैयार हो जाइए, और आज रिवीजन भी करवाएंगे हम आपका, आपसे हम पूछेंगे भी सवाल। आप रोज घर पे शाम को 7 बजे आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। आपका एग्जाम के दिन तक इंग्लिश पेपर में आपको रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो खुश रहिए और अपने आप को संभालिए पढ़ने के लिए। तो सी इज हेल्पिंग डैश। अब जैसे हो गया यू, एक क्वेश्चन है, जैसे आई का प्रयोग रहेगा, अगर आई का, आई एम लविंग, आई एम लविंग, है ना। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्वेश्चन बनाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आई आएगा प्रयोग में यहाँ पे, अगर आई का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, अगर आई का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, और अगर अफर्मेटिव में क्वेश्चन है, अगर आई का प्रयोग हो रहा है, यही हमको लगता है क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर आई का प्रयोग हो रहा है तब इसका हेल्पिंग वर्ब हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे क्या? एमेंट आई। सही है क्या? बिल्कुल गलत है ये, है ना, ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। कैसे बनेगा? तो वैसे बनेगा, समझिए। ये ना, इसको रूल है ये, जैसे आरंट आई, ऐसे बनेगा, है ना। बिल्कुल ये याद रखिएगा, जब आई रहेगा अफर्मेटिव के तौर पे, जब आई रहेगा आपको अफर्मेटिव में, यहाँ पे अगर क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, अगर आपके सामने आई रहेगा अफर्मेटिव में, यहाँ पे आगे आई है यहाँ पे, तो हमको आर का प्रयोग यहाँ पे करना है। क्लियर है? अगर अफर्मेटिव में रहेगा तो यही क्वेश्चन रहता है, अगर निगेटिव में रहता है तब जिस तरीके से उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन अफर्मेटिव में तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, इस बात को सिर्फ याद करना है ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बनाइए तो। शी डज नॉट लव, बनाइए तो इस सवाल को, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। शी डज नॉट लव, सवाल को बनाइए। बन गया। ये निगेटिव में क्वेश्चन है, यस, ये निगेटिव में क्वेश्चन है ना, ये निगेटिव में क्वेश्चन है। निगेटिव में क्वेश्चन है तो हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, तो डज लेंगे, है ना, और ये सी, तो डज सी। सही है? करेक्ट है? करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए हम आपसे बनवाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं कुछ। लिखते जाइए, कॉपी निकालिए एकदम, रोज शाम में 7 बजे आप मेरे साथ बैठ जाइए पढ़ने के लिए। शाम को 7 ही बजे तुम इंग्लिश पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे। शाम में 7 बजे ही आप जो है कि आप इंग्लिश पढ़ोगे। क्वेश्चन लिखिए, आप जो है कि बनाइए, एक एक सवाल को आपको जानने का। जैसे यहाँ पे हम आपको, चलिए एक काम करेंगे, आपको एक साथ क्वेश्चन देंगे। आप ये तो आप समझ गए, आप ये बात को अच्छे से समझ गए आप। अब एक चीज और हम आपको समझाएंगे, ओड वर्ड्स क्या होता है। ओड वर्ड्स क्या होता है ना, ओड वर्ड्स क्या होता है उसके ऊपर काम करेंगे। ओड वर्ड्स क्या होता है?
आज दो इसको बेसिक ना रिवीजन करते हुए हम लोग जा रहे हैं, एकदम बढ़िया से रिवीजन करते हुए जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। ओल्ड वर्ड्स के ऊपर एक बढ़िया से वीडियो भी बना हुआ है, अगर आप वो भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम है, आपको हम क्लियर करेंगे। और अभी हम आपका टेस्ट भी ले लेंगे, अभी आप क्लियर भी कर दोगे, ये 2 मार्क तो फिक्स है, आपको बिहार बोर्ड में इस बार आना ही आना है। 5 तारीख को जाओगे, दौड़ते हुए एग्जाम दे करके आओगे, एकदम मुस्कुराते हुए खाना पीना खा के सो जाओगे। अरे सोना नहीं है, अगले दिन के एग्जाम की तैयारी करना है बच्चा। बेरुखी सी जिंदगी है, आगे बढ़ जाना है और आज मेहनत के दम पे पूरा दुनिया को सबको दिखाना है। दिखाना भी तो है, जिसने तुम्हें बोला है कि नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, तुमसे ही हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। जो परेशान किया है उसको दिखाना भी तो है, और जिसके अंदर घमंड है उसको तोड़ना भी तो है। इस कलम की पावर को दिखाना भी तो है और इस कलम की क्षमता को बताना भी तो है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और शाम को 7 बजे मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठ जाइए। एग्जाम के दिन तक हम आपको शाम में 7 बजे रोज ऑनलाइन क्लास देंगे। पढ़िए, आगे बढ़िए, एकदम गर्दा मचाइए, धुआं धुआं पढ़िए, याद हम कराएंगे, हमारी गारंटी है याद कराने की। सिर्फ आप शाम को याद करो, जो हम पढ़ा रहे सिर्फ पढ़ो, चैप्टर वाइज गर्दा मचाते चलो। बात है ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव भी तुमको याद करवा लेंगे। किस किस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है बताओ, प्रॉब्लम याद नहीं होता है, ऑनलाइन आ करके उस चैप्टर को हम बताएंगे। जो चैप्टर में तुमको प्रॉब्लम होता है प्लीज मेरे पास बताओ, हम करेंगे। ओल्ड वर्ड्स क्या होता है ये हमको समझाओ। ओल्ड वर्ड्स क्या होता है? ओल्ड वर्ड्स वो है आपको जो 3 समान शब्द है और एक उसमें डिफरेंट है। 3 समान है, एक ही 3 है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन यू हैव, ओके, यू विल गेट 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज वन। एक उसमें ओल्ड वर्ड होगा, एक उसमें डिफरेंट होगा, एक उसमें अलग होगा। अभी हम टेस्ट भी लेंगे आपका, जैसे समझने की कोशिश करो, है ना, जैसे समझने की कोशिश करो। एक है यहाँ पे एप्पल, है ना, एप्पल है ना, एक हो गया आपको ऑरेंज, है ना, एक हो गया आपको बनाना, है ना, एक हो गया आपको ब्रिंजल, है ना। आप बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। इसमें ओल्ड वर्ड क्या है आपका? ओल्ड वर्ड क्या है आपका? ओल्ड वर्ड इसमें 3 समान है, 3 फल का नाम है और एक सब्जी का नाम है कि नहीं है? 3, एक एप्पल, एक ऑरेंज, एक बनाना, एक ब्रिंजल। तो 3 तो आपका समान हो गया। 3 आपको एप्पल भी हो गया आपका जो है कि फ्रूट, ये भी हो गया आपका फ्रूट, ये भी हो गया आपका फ्रूट। 3 तो एक समान हो गया, लेकिन डिफरेंट कौन हो रहा है यहाँ पे? एक ही डिफरेंट हो रहा है, एक ही डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे आपको ब्रिंजल, है ना, आपको ब्रिंजल ही डिफरेंट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंजल, है ना, है ना, बिल्कुल है। और कोई क्या है इसमें आपको समझने की बात? देखो क्वेश्चन टैग तो आप पहले समझ गए, अब ओल्ड वर्ड्स भी समझ लो, आज के बाद भूलोगे नहीं। 3 एक समान और एक डिफरेंट, उसको ही हम ओल्ड वर्ड्स कहते हैं। बस काम तो करना है, समझना है, आगे तो बढ़ना है। यस, चलिए समझ गए आप? क्या हम आगे बढ़े? क्या हम कुछ क्वेश्चन दें आपको बनाने के लिए? बोलिए ना। हाँ, अरे मन में क्यों बोलते हो, तमन्ना छुप जाएगी और हंसते रहो, तुम्हारे एग्जाम में इस बार 400 के मार्क आ जाएगी। क्यों चिंता करते हो? 400 आएगा ना इस बार। मेहनत करो, 12-14 घंटे रोज पढ़ो घर पे, अभी एग्जाम का समय है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा तुमको। यू हैव, कल भी पढ़ाएंगे और कल आना है, एकदम क्लास करना है आपको। आपके लिए सारा प्लान कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास कराना है और एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लेकर आना, हर बार की तरह इस बार भी टॉप करना है। यस, चलिए अब आगे जाएंगे ओल्ड वर्ड्स में। हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए और इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा बच्चा और जानना पड़ेगा। चलिए निकालिए कॉपी, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। आज चलिए क्वेश्चन टैग बने, निकालिए कॉपी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं तो कॉपी पे बनाते चलिए। चलिए कॉपी पे बनाते चलिए, क्वेश्चन पे बनाइए, कॉपी बनाइए, जिस पे बनाना है बनाया, है ना। चलिए आंसर सिर्फ बनाइए ना, आंसर सिर्फ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंसर बनाइए, 1 नंबर का बनाइए। चलिए 5 क्वेश्चन पहले आपके सामने है, 5 क्वेश्चन बनाइए आप, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, ओके।
5 क्वेश्चन बन गया तो इस बार बिहार बोर्ड में सब क्वेश्चन बन जाएगा। 5 क्वेश्चन बन गया तो आपको बिहार बोर्ड में सब क्वेश्चन बन गया, है ना। 5 क्वेश्चन बन गया तो आपको बिहार बोर्ड में सब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, वो बना लीजिए आप। बन गया, बन गया, निश्चित रूप से बन गया होगा। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे हम लोग, ये अफर्मेटिव में तो इजेंट, राम के जगह पे क्या लिख देंगे, प्रोनाउन। तो राम लड़का है कि लड़की, लड़का है तो उसके जगह पे ही, तो इजंट ही। समझ गए, बिल्कुल समझ गए आप। अगर नहीं समझे तो एक और वीडियो ओल्ड हुआ इसका डाला हुआ है क्वेश्चन टाइप का, आप समझ सकते हो, और क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हम आपको एक और चीज पढ़ाने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, ओल्ड वर्ड्स। चलिए ओल्ड वर्ड्स भी अभी आपका टेस्ट हो ही जाता है, देखते हैं कौन विद्यार्थी दिमाग लगाता है। चलो ओल्ड वर्ड का बनाओ, ढंग से बनाइए थोड़ा सा प्लीज। ओल्ड वर्ड्स का आंसर आपसे ही पूछेंगे अभी बच्चा, थोड़ा ध्यान रखो इसको। देखते हैं कौन 5 में 5 मारता है ना। चलो बनाओ ओल्ड वर्ड्स, ओल्ड वर्ड्स बनाओ, है ना। सोते रह जाओगे, खोते रह जाओगे, जिंदगी में जग जाओ, आगे बढ़ते रह जाओगे। तो बिल्कुल सोना नहीं है, बिल्कुल जगना है। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी, समय नहीं है, एकदम जल्दी बनाइए। तूफान मचाइए, दिल की आगे आरजू को बढ़ाइए, कभी भी नहीं, एकदम तमन्ना के साथ दिल में बैठ जाइए, है ना। चलिए चलिए जल्दी 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 बनाइए। बन गया, बन गया, बन गया तो शायद से हम भी बनाए आपके सामने में। है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, चूज द ओल्ड वन। ओक्स, कॉ, बफेलो, चेयर। अब तो ऑक्स भी, कॉ भी, इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, चेयर हो जाएगा आंसर, है ना। ओल्ड वर्ड्स मतलब 3 एक समान और एक भिन्न, एक अलग। तो 3 ये क्वेश्चन इस बार 1 या 2 मार्क का आएगा ही आएगा, पक्का। अभी मैं बोल देते हैं आपको, लिख लो, दिमाग में बैठा लो। 3 एक साथ और एक डिफरेंट, उसी को हम क्या कहेंगे, ओल्ड वर्ड। बच्चा चूज द करेक्ट ओल्ड वन। तो यहाँ पे चेयर है, बफेलो, कॉ, ये सब तो जानवर है, लेकिन चेयर नहीं है। ऑरेंज, बनाना, एप्पल, पंपकिन। ऑरेंज, बनाना, एप्पल, पंपकिन। अब ऑरेंज आपको क्या है, आपको एक फल है, बनाना भी एक फल है, एप्पल भी एक फल है आपका, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका पंपकिन जो है कि एक सब्जी है, यहाँ पे आपका आ रहा है करेक्ट, है कि नहीं है। रोज, लिली, लोटस, एप्पल। रोज भी फूल है, लिली भी फूल है, लोटस भी फूल है, एप्पल क्या है, फ्रूट्स है कि नहीं है। ओल्ड वर्ड्स इसमें एप्पल हो गया। उम्मीद करेंगे आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम चुस्त दुरुस्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड, पेंसिल, डस्टर, डॉग। अब ये सब तो भैया क्लासरूम की बातें हैं, यहाँ तो क्लासरूम की बातें हो रही है ना। अब यहाँ हम लोग डॉग के बारे में बात करेंगे। डॉग, ये डॉग जो है कि ओल्ड वर्ड से है कि नहीं है। लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, हैंड, ये सब तो एक समान जाति के, और ये आपको ये है। 5 में 5 आ गया क्या, आ ही गया होगा, आ ही गया होगा, हमारा पर आया हुआ है, निश्चित रूप से आएगा। हमने ओल्ड वर्ड्स के बारे में पढ़ा और क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ा, क्वेश्चन टैग के बारे में भी पढ़ा, और क्वेश्चन टैग का भी आंसर हमने किया और आप समझ में गए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, प्लीज कॉल मी। इफ यू हैव एनीथिंग, ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद बुक, रिलेटेड विद द ग्रामर, प्लीज कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, ओके। हमेशा हम आपके साथ हैं, ऑलवेज। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, एकदम से सफलता आएगी। तो ओल्ड वर्ड्स और क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़े, और आगे हम एक लाइन सुन लीजिए, जरा सा अच्छा सा लाइन है आपके लिए। हम काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है,
जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। तो क्यों ना हम मेहनत इतना अच्छा से करें कि पूरा दुनिया तुम्हारे कदमों के साथ रहेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चा, मिलते हैं जल्दी आपके साथ कल सुबह शाम के 7 बजे, और आप अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और प्यार बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सबको एकदम से खूब सारा प्यार भरा, और जो है कि अच्छे से आज पढ़िए और आज का पढ़ाई खत्म कीजिए, फिर कल आते हैं और तूफान मचाते हैं। हैव ए नाइस डे, वेरी नाइस।